Hello students, as in the last lecture, we discuss about the hash diagram and the basic properties of hash diagram such as the minimal and maximal element, the first and last element, supremum and infimum, upper bound and lower bound. So, in this lecture we discuss some numerical problems of the hash diagram and its related problems. ठीक है, जिससे कि हमें हैश डायग्राम और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आसानी से समझ में आ सकें. तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने ली है. लेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 6, 12, 24, 36 बी ए ऑर्डर्ड सेट सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई इफ एक्स डिवाइड्स वाई. तो लेस देन इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स प्रिसीड्स वाई. एनी एलिमेंट एक्स प्रिसीड्स द अनदर एलिमेंट वाई इफ एक्स डिवाइड्स वाई. अगर एक्स वाई को डिवाइड कर सकता है तो एक्स वाई को प्रिसीड करेगा. नाउ ड्रॉ द हैश डायग्राम. इसका हैश डायग्राम ने ड्रॉ करना है. फाइंड द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट. इसके मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करने हैं. फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है. ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए. अगर एक सबसेट इसमें से ड्रॉ करें बी विच इज़ 12, 16, देन फाइंड द सुप्रीमम ऑफ बी एंड इन्फीमम ऑफ बी, जिसके लिए हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालना पड़ता है. तो सबसे पहले हम इसका हैश डायग्राम ड्रॉ करते हैं. द फर्स्ट वन इज हैश डायग्राम. तो हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको सेट दिया है ए इज इक्वल टू 2, 3, 6, 12, 24 एंड 36. नाउ वी हैव टू फाइंड विच एलिमेंट डिवाइड विच एलिमेंट. जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है वो उसको प्रीसीड करेगा. तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें 2 and 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड डिविजिबल बाय एनी अदर एलिमेंट. 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है जिनको और कोई दूसरा एलिमेंट डिवाइड नहीं कर सकता. तो जो एलिमेंट प्रीसीड करता है हैश डायग्राम में उसको नीचे लिखते हैं और हैश डायग्राम को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं उनको सक्सीड करते हुए एलिमेंट्स के लिए. ठीक है. तो 2 और 3 कैन नॉट बी 2 और 3 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय एनी अदर एलिमेंट. सो 2 and 3 कैन नॉट बी प्रीसीड बाय एनी अदर एलिमेंट और 2 और 3 प्रीसीड द फर्दर एलिमेंट्स. ठीक है. तो 2 और 3 को कोई भी एलिमेंट डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 और 3 को कोई भी एलिमेंट प्रीसीड नहीं करेगा और रूट लेवल पे क्या आएगा? 2 और 3 आएगा. इसके बाद अगले एलिमेंट पे आ जाओ. नेक्स्ट एलिमेंट इज 6. तो इससे पीछे अगर हम देखें जो भी एलिमेंट डिवाइड करेंगे इससे पीछे आएंगे. तो 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है और 2 और 3 एक ही लेवल पे है, यानी इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. तो 6 इज द सक्सेसर ऑफ 2 एज वेल एज 6 इज द सक्सेसर ऑफ 3. तो 6 2 का भी सक्सेसर होगा और 6 3 का भी सक्सेसर होगा. 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 भी 6 को प्रीसीड करेगा. 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो 3 भी 6 को प्रीसीड करेगा. अगला एलिमेंट आ जाएगा 12. नाउ 12 इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है. बट 2 and 3 इज ऑल्सो द प्रीसीडर ऑफ 6. 2 और 3 पहले से ही किसके प्रीसीडर हैं? 6 के. और 12 का अगर इमीडिएट डिवाइज़र हम देखें, इमीडिएट प्रीसीडर देखें तो क्या आएगा? 6. तो 12 से ऊपर हमारे पास आ जाएगा 6 से ऊपर आ जाएगा 12. तो 6 इज़ द इमीडिएट प्रीसीडर ऑफ 12. अब 12 6 से भी डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है. 12 6 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है. लीनियर पेयर बन रहा है. नेक्स्ट एलिमेंट इज 24. नाउ द 24 इज डिविजिबल बाय 12. 24 can also be divisible by 6, also be divisible by 3, also divisible by 2. So the immediate precedor is 12. Immediate अगर जस्ट उसके पीछे देखें तो 12 हमको मिलेगा. 12 क्योंकि 6 से, 3 से और 2 से जुड़ा हुआ है. तो 24 का जो इमीडिएट प्रीसीडर होगा वो होगा 12. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 36. अब 36 का अगर इमीडिएट प्रीसीडर देखें तो 24 से हम 36 को डिवाइड नहीं कर सकते. उससे पीछे चले जाएं तो 12 से, 6 से, 3 से और 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे नज़दीक जो इमीडिएट प्रीसीडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 12. तो 36 का जो इमीडिएट प्रीसीडर होगा वो भी क्या होगा? 12. तो दिस इज़ द हैश डायग्राम. ये क्या बना इसका? आपका हैश डायग्राम. तो इस तरह से इस प्रॉब्लम के लिए हम हैश डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज फाइंड द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट.
अब पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट क्या होते हैं। तो हमारा जो हैश डायग्राम बन रहा था वो कुछ इस तरह का बन रहा था, 2 3 देन 6 देन 12 देन 24 एंड 36। ये हमारा हैश डायग्राम था। ठीक है, अब इस हैश डायग्राम को अगर हम देखें, हमने निकालना है मिनिमल एलिमेंट। तो मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन होती है द एलिमेंट विच कैन नॉट बी प्रीसीड बाय एनी अदर एलिमेंट। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो बाकी किसी दूसरे एलिमेंट से प्रीसीड नहीं हो रहा है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट्स। तो मिनिमल एलिमेंट्स होते हैं द एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी precedes by any other elements are called minimal। तो अपने हैश डायग्राम में हमने देखना है ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनको कोई दूसरे एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहे हैं। तो नीचे अगर हम देखें तो 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है जिनके पीछे कोई एलिमेंट नहीं है, यानी जिनको कोई और दूसरा एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा है। सो फॉर दिस प्रॉब्लम 2 and 3 आर द मिनिमल एलिमेंट। सो सिंस 2 and 3 cannot be preceded by any other element, so the minimal elements are 2 and 3। तो यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट क्या होंगे हमारी प्रॉब्लम में, 2 और 3 होंगे। ठीक है, अब मैक्सिमल एलिमेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, द एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी सक्सीड बाई एनी अदर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट विच आर नॉट सक्सीड बाई एनी अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट से सक्सीड नहीं होते, यानी जिनके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, उन्हें हम कहते हैं मैक्सिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल होता है द एलिमेंट्स which are not succeed by any other element। are called maximal elements। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मैक्सिमल। तो अपने हैश डायग्राम में अगर हम देखें तो 24 और 36 से ऐसे दो एलिमेंट है जिनसे ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, जिनको कोई दूसरा एलिमेंट सक्सीड नहीं कर रहा है, किसको, 24 और 36 को। तो 24 एंड 36 आर द मैक्सिमल एलिमेंट। सो सिंस 24 and 36 cannot be succeed by any other elements, so the maximal elements are 24 एंड 36। तो मैक्सिमल एलिमेंट क्या होंगे इसमें, 24 और 36 होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट की। ठीक है, तो फिर से हैश डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा हैश डायग्राम कुछ इस तरह का है, 2 3
6 12 24 36। तो हमने निकालना है इसमें फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की। तो फर्स्ट एलिमेंट की डेफिनेशन थी द एलिमेंट ऑफ द सेट विच प्रीसीड ऑल द अदर एलिमेंट और एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द सेट। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो उस सेट के बाकी सभी एलिमेंट को प्रीसीड करेगा उसे हम फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे। तो डेफिनेशन थी द एलिमेंट विच प्रीसीड एवरी अदर एलिमेंट, हर किसी को करना चाहिए, ऑफ सेट इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट। तो अपने सेट में हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपने अलावा बाकी सबको प्रीसीड कर रहा है। तो 2 अगर हम देखें तो 2 6 को, 12 को, 24, 36 को तो प्रीसीड कर रहा है, लेकिन 3 को प्रीसीड नहीं कर रहा है। उसी लेवल पे है और 3 से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके नीचे नहीं है, उसी लेवल पे है। सिमिलरली 3 6 12 24 36 को तो प्रीसीड कर रहा है, लेकिन 2 को प्रीसीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बाकी अपने अलावा बाकी सभी एलिमेंट को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। सो सिंस देयर इज no element in the set precede all the other elements, so the first element does not exist। तो इस प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई ऐसा सिंगल एलिमेंट जो बाकी सभी को प्रीसीड करे उसे हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 3 को प्रीसीड नहीं कर रहा और 3 2 को नहीं कर रहा है। बाकी सबको तो कर रहे हैं लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट कोई नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, द एलिमेंट विच सक्सीड एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द सेट। ऐसा एलिमेंट जो उस सेट के बाकी सभी एलिमेंट को सक्सीड करता है उसे हम लास्ट एलिमेंट कहते हैं। द एलिमेंट विच सक्सीड एवरी अदर एलिमेंट इज लास्ट एलिमेंट। तो अब अपने हैश डायग्राम में हम देखते हैं क्या ऐसा कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर देखें सक्सेशन ऊपर होता है हमेशा, तो 24 12 2 6 2 3 को तो सक्सीड कर रहा है, लेकिन 36 को सक्सीड नहीं कर रहा है, एक एलिमेंट छूट जा रहा है। और 36 बाकी नीचे सभी को सक्सीड कर रहा है, लेकिन 24 को सक्सीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपने अलावा सेट के बाकी सभी एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है। सो द लास्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंस नो एलिमेंट in the set succeed every other elements of the set, so the last element does not exist। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बाय डेफिनेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सभी वैल्यूज़ को। अब इसके बाद आता है आपका सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो उसके लिए हमें सबसेट दिया जाता है। तो इसके बाद आता है आपका सुप्रीमम इन्फीमम। फिर से हम हैश डायग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से था 2 3, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी हर जगह पर। 6 12 24
एंड 36। ये डायग्राम हमारे पास था हेज डायग्राम। इसमें सेट हमें दिया था, सबसेट है बी एंड बी इज इक्वल टू 6,12। तो हम 6 और 12 को क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये है हमारे पास बी 6 एंड 12। ठीक है। नाउ जब हम सुप्रीमम निकालते हैं तो पहले हमें फाइंड करनी होती है अपर बाउंड। अब अपर बाउंड क्या होता है, हमारा सेट में जो एलिमेंट है, सेट है ए में एलिमेंट थे 2 3 6 12 24 36। तो इस सेट ए के ऐसे सभी एलिमेंट का सेट या ऐसे सभी एलिमेंट जो इस सबसेट के सारे एलिमेंट को सक्सीड करेंगे, यानी 6 को भी सक्सीड करेगा, 12 को भी सक्सीड करेगा, उसे हम कहेंगे उसकी अपर बाउंड। द अपर बाउंड मे बी इन द सबसेट, अपर बाउंड सबसेट में भी हो सकती है, बिकॉज एवरी एलिमेंट प्रीसीड एंड सक्सीड इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट खुद को प्रीसीड भी करता है और खुद को सक्सीड भी करता है। तो हमने जब भी अपर बाउंड लोअर बाउंड फाइंड करनी है तो इन एलिमेंट को देखना है और ये देखना है कि ऐसे इस सेट के कौन से एलिमेंट हैं जो इन एलिमेंट को प्रीसीड कर रहे हैं या इन एलिमेंट को सक्सीड कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड निकालते हैं। तो पहले अपर बाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। अपर बाउंड होता है द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए विच सक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ द सबसेट बी इज कॉल्ड इट्स अपर बाउंड। हर एक एलिमेंट को सक्सीड करे। तो द एलिमेंट्स of set A which succeed every element of subset B is called upper bound of B। तो उसको सबसेट की अपर बाउंड हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सबसेट में एलिमेंट है 6 और 12। तो 6 और 12 को सक्सीड करने वाले एलिमेंट, तो 6 और 12 को सक्सीड करने वाला एक एलिमेंट 12 है। क्यों? क्योंकि 12 खुद को भी सक्सीड करेगा, 6 को तो सक्सीड कर ही रहा है। तो एक अपर बाउंड हो जाएगी 12। दूसरा 24 12 को भी सक्सीड कर रहा है, 6 को भी सक्सीड कर रहा है। 36 12 को भी सक्सीड कर रहा है, 6 को भी सक्सीड कर रहा है। तो सर्किल के अंदर को जो एलिमेंट है उनको सक्सीड करने वाले एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। और उस सर्किल के एलिमेंट भी आएंगे अगर वो दूसरे एलिमेंट को सक्सीड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद को प्रीसीड भी करता है और खुद को सक्सीड भी करता है। सो द 12 24 and 36 are the upper bound of B because they succeed every element of subset B। दैट इज सबसेट बी था आपका 6,12। इसके सभी एलिमेंट को सक्सीड करने वाले एलिमेंट क्या हैं, 12 24 36। तो अपर बाउंड ऑफ बी हो जाएगी 12 24 36। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं अपर बाउंड ऑफ बी इज 12 24 एंड 36। ठीक है। अब इसमें से हम सुप्रीमम निकालते हैं। अगर मैं कहूँ सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम को हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड ऐसी अपर बाउंड होती है। अब अपर बाउंड में हमने देखना है सुप्रीमम। तो इन 3 अपर बाउंड में से ऐसी अपर बाउंड जो बाकी अपर बाउंड को प्रीसीड कर रही है उसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ बी। तो सुप्रीमम ऑफ बी होता है द अपर बाउंड which precede all other upper bounds।
इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ बी। तो यहाँ पर अगर देखें 12, 24, 36, तो ये 3 अपर बाउंड है, 12, 24, 36। इसमें से ऐसी अपर बाउंड जो बाकी की अपर बाउंड को प्रीसीड कर रही है। तो इन 3 अपर बाउंड में से 12 हमें दिख रहा है कि 12 24 को भी प्रीसीड कर रहा है और 36 को भी प्रीसीड कर रहा है, तो 12 इज द सुप्रीमम। तो ये लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगी और 12 क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ बी होगा। नाउ सिंस 12 प्रीसीड्स both the other upper bounds (24 and 36), so supremum of B is equal to 12। तो 12 कहलाएगा सुप्रीमम ऑफ B। ठीक है, जब सुप्रीमम निकल गया तो हमें इन्फीमम निकालना है, और इन्फीमम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लोअर बाउंड चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। इन्फीमम निकालने के लिए हमें लोअर बाउंड चाहिए। तो लोअर बाउंड होती है एलिमेंट्स ऑफ ए विच precede all elements of B। B है आपका 6, 12। तो इस सबसेट के सभी एलिमेंट को प्रीसीड करने वाली जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए के, वो उसकी लोअर बाउंड कहलाएंगे। तो 6 और 12 को कौन कौन से एलिमेंट प्रीसीड कर रहे हैं, 6 और 12 अगर हम देखें तो 12 और 6 को एक तो 6 प्रीसीड कर रहा है, क्योंकि 6 खुद को भी प्रीसीड करेगा और 12 को प्रीसीड कर ही रहा है। इसके अलावा 2 6 और 12 को प्रीसीड कर रहे हैं, 3 भी 6 और 12 को प्रीसीड कर रहा है। तो लोअर बाउंड हो जाएगी 6, 2 एंड 3। तो लोअर बाउंड हो जाएगी इसमें 6, 2 एंड 3। ये 3 लोअर बाउंड है। अब इन्फीमम जब हम निकालते हैं तो वो लोअर बाउंड में से निकलती है। ऐसी लोअर बाउंड जो बाकी लोअर बाउंड को सक्सीड करती है उसे हम कहते हैं इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ बी। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और डेफिनेशन होती है द लोअर बाउंड which succeed other lower bounds। ऐसी लोअर बाउंड जो बाकी सभी लोअर बाउंड को क्या करती है, सक्सीड करती है, उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ बी। तो हमारे पास 3 लोअर बाउंड है, 6, 2 और 3। तो 6, 2 और 3 इन 3 लोअर बाउंड में ऐसी लोअर बाउंड जो बाकी 2 को क्या कर रही है, सक्सीड कर रही है। तो हम देख रहे हैं 6 2 को भी सक्सीड कर रहा है, एक लोअर बाउंड 2 है, एक लोअर बाउंड 3 है, तीसरी 6 है। तो 6 ऐसी लोअर बाउंड है जो 2 और 3 दोनों को सक्सीड कर रही है। सो इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज 6। तो इन्फीमम ऑफ बी इज इक्वल टू 6। तो अगर हम निकालते हैं इन्फीमम ऑफ बी देन इट इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड कर सकते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालकर।